उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आने के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों को जमीन पर उतरकर लोगों के बीच जाकर काम करने और लोगों की बात सुनने की हिदायत दी थी। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ताबड़तोड़ गांवों में कैंप लगाकर लोगों की सुनवाई कर रहे हैं। कल उनकी सुनवाई आजमगढ़ जिले के अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र के एदिलपुर, सेनपुर और लिदौरा ग्राम सभा में थी, जहां पर चौपाल का आयोजन किया गया। इसमें कल दोपहर 3 बजे अरौला विकासखंड के लिदौरा ग्राम सभा में ओम प्रकाश राजभर पहुंचे और कार्यक्रम में पहुंचने से पहले उन्होंने एक आम का वृक्ष लगाया और उसके बाद ग्राम चौपाल के मंच पर पहुंचे तो वहां पर ग्रामीणों ने उनको फूलों की माला पहनाकर उनका स्वागत किया। इसके बाद पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने ग्रामीणों को पंचायती विभाग के बारे में बताया और कहा कि अब ग्रामीणों को ज़्यादा दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आपका सारा काम पंचायत भवन पर ही हो जाएगा। पंचायत भवन से ही आप लोगों को पेंशन, खसरा, खतौनी, बिजली बिल सभी काम पंचायत भवन से ही आपका संपादित हो जाएगा। उन्होंने पंचायती विभाग के अधिकारियों को कहा कि अब इन अधिकारियों को एसी में बैठकर काम करने की ज़रूरत नहीं है। अब इनको क्षेत्र में निकलकर लोगों की समस्या सुनकर काम करने की ज़रूरत है। अगर अधिकारी इस रूम से बाहर नहीं निकलेंगे तो उनके ऊपर कार्रवाई तय है। इसी तरह उन्होंने कहा कि मैं पहले ऑटो चलाता था और ऑटो चलाते चलाते आज सरकार चला रहा हूं। वहीं ग्रामीणों ने ग्राम चौपाल में मंत्री से अहरौला कप्तानगंज मार्ग का मुद्दा भी उठाया तो मंत्री ने कहा कि हम मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। उन्होंने पत्रकारों के हित में पत्रकार आयोग बनाने की भी बात कही। साथ ही कहा कि वह सरकार से इसकी मांग भी करेंगे। हम लोग जिस लक्ष्य के लिए लड़ रहे थे उस लक्ष्य को हासिल किया। पहला लक्ष्य था कि तीसरी बार माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का। उस लक्ष्य को हम लोगों ने हासिल किया। आपने देखा होगा कि एक वोट से अटल जी की सरकार गिरी। तो लक्ष्य होता है सरकार बनाना। तो सरकार बनी, हार जीत की समीक्षा पार्टियां कर रही हैं, हम भी कर रहे हैं। जो बातें छन के आएगी उस बात को आपके सामने हम लोग बताएंगे। तो माननीय मंत्री जी, आपने कहा था कि अगर हम सरकार में आएंगे तो पत्रकारों के लिए एक आयोग गठन करेंगे। आज भी कह रहा हूँ, मैंने ये नहीं कहा था, आप उल्टा बता रहे थे। हमने ये कहा था कि जिस तरह ये आयोग का गठन हर लोगों के लिए है, उसी तरह पत्रकारों के लिए भी पत्रकार आयोग का गठन होना चाहिए। ये बात मैंने कहा था। जो फोटोग्राफर हैं सबके लिए अगर दुर्घटना बीमा है तो फोटोग्राफर के लिए दुर्घटना बीमा होना चाहिए। ये बात सरकार में भी गूंज रही है। आप यहाँ जो सवाल किए हैं, कैबिनेट की बैठक थी तो 2 मंत्रियों ने हमसे कहा कि किसी साथी ने जिक्र किया था तो उन्होंने मुझसे सवाल किया तो हमने कहा कि रुको, अभी टाइम मिलता है तो सीएम से बात करते हैं। लेकिन उस समय वहाँ ऐसा माहौल नहीं था कि हम लोग इस बात को रखें। तो हम प्रयास करते रहते हैं। हम लड़ाई सबकी लड़ते हैं, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, सबकी लड़ाई है। तो ये योजनाओं की जानकारी केंद्र में अगर कानून बने, प्रदेश में कानून बने तो वो तुरंत उसकी जानकारी हम पंचायत सचिवालय में गांव के लोगों को मिल जाए ताकि उसका लाभ लेना शुरू कर दें। जैसे ये सचिवालय की बात कर रहे हैं, अक्सर मान लीजिए अभी तो आप जल्दी ज्वाइन किए हैं मंत्रालय को, अक्सर लोगों की शिकायत रहती है कि सचिवालय बंद रहते हैं। जो सचिवालय गाँव में बने हैं खुले हुए हैं, बंद रहते हैं, अक्सर वहाँ कोई मिलता नहीं है। जाते हैं लोग, लौट आते हैं। ब्लॉक में जाते हैं, वहाँ कोई नहीं मिलता है। सचिवालय में जाते हैं, वहाँ कोई नहीं मिलता है। या तो फिर आधा अधूरा। बहुत अच्छा सवाल आपका है। देखिए, अभी 4 दिन पहले हमने मुख्यालय का प्रेजेंटेशन कराया था। उसमें हमने आदेश दिया है कि आधार आधारित बायोमेट्रिक अटेंडेंस ये नियम पूरे प्रदेश में लागू करो और उनका भुगतान ऑनलाइन जब करो तो उनका फेस टीवी आपके कंप्यूटर में आवे तब करो। और दिन भर में 3 बार उपस्थिति 3। आप बताओ आपने बीमारी बताया, उसको हम ठीक कर दिए हैं। मंत्री कप्तान है। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।